उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव आते ही कुछ घटनाएं अचानक बहुत बड़ी बन जाती हैं। इस बार मामला गोरखपुर का है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले का, जहां खुद राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह में पहुंची, लेकिन मंच से बधाई कम और व्यवस्था पर नाराजगी ज्यादा दिखाई। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय की अव्यवस्था पर नाराजगी थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉस्टल की व्यवस्था, मेस की कमी, टिफिन से भोजन, रसोई की अव्यवस्था और छात्रों को अच्छा खाना न मिलने पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों को 3 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारने का निर्देश भी दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस टिप्पणी की हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं गोरखपुर से जुड़े हुए हैं और यहां इसके बावजूद ये हालत है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। ये तो गोरखपुर है जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यहीं से राजनीतिक बहसबाजी शुरू हो जाती है और सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय की ये स्थिति अचानक एक दिन में पैदा हुई? अगर नहीं तो फिर ये मुद्दा अभी क्यों सामने आया? आनंदीबेन पटेल कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर भी हैं। विश्वविद्यालयों की निगरानी और समीक्षा की जिम्मेवारी भी उनके ही दायरे में आती है। ऐसे में विपक्ष हो या राजनीतिक विश्लेषक, दोनों ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर कमियां लंबे समय से थीं तो उन पर पहले इतनी सार्वजनिक और तीखी टिप्पणी क्यों नहीं हुई। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा राजनीतिक अटैक था। दरअसल इसका जवाब इतना भी आसान नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं। एक संभावना यह है कि राज्यपाल ने अपने संवैधानिक भूमिका निभाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को फटकार लगाई हो। चांसलर होने के नाते उनके लिए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना स्वाभाविक भी माना जा सकता है। लेकिन दूसरी संभावना यह भी है कि चुनावी माहौल में ऐसे बयान राजनीतिक अर्थ लेने लगते हैं। जब मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र चर्चा में आता है तो उसका संदेश केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। अगर मुख्यमंत्री सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो राज्यपाल आनंदी पटेल ने तो केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय की बदहाली का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव तो यूपी की स्कूली शिक्षा पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में नए नए नेता बने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने तो केंद्र की बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है। शिक्षा के प्रति मोदी जी की सरकार का क्या रवैया है, उसके बारे में अभिजीत दिपके खुलकर बोल रहे हैं कि कैसे हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन हर जिले में बीजेपी के आलीशान दफ्तर खुल गए। मतलब यह कि शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी है ही नहीं। इसीलिए सीजेपी शिक्षा व्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंज की मांग कर रही है। शिक्षा में बदलाव उनकी संस्था का मकसद है, लिहाजा बीजेपी सरकार किस तरह से शिक्षा को बर्बाद कर रही है ये लोगों को बताना जरूरी है। सरकारी स्कूलों की तो क्या हालत कर रखी है हमने देखा ही है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रेनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने क्या चुना? सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करना चुना, क्योंकि फायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूलों को होगा। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। सरकारी स्कूलों पर सरकार को काम करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल चलाना। जिस तरह से अपने डीमोनेटाइजेशन के बाद हर जिले में अपने मुख्यालय खोल दिए थे, अपने हेडक्वार्टर्स खोल दिए थे, आपने क्यों वैसे स्कूल्स नहीं खोले? उल्टा आप स्कूल बंद करते गए हो।
यहां पर यूपी की शिक्षा व्यवस्था से थोड़ा हटकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो बयान दिया है, अगर उसके पीछे छिपी राजनीति की बात करें तो सबसे अहम सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा पैटर्न पहले भी देखने को मिला है, जब चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी पर अपने ही लोगों की तरफ से राजनीतिक हमले होने लगते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर आरएसएस के। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लगभग हर बड़े चुनाव से पहले ऐसी चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि केंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कभी संगठन और सरकार के रिश्तों पर चर्चा होती है, कभी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगती हैं, कभी यह कहा जाता है कि दिल्ली किसी नए चेहरे की तलाश में है। लेकिन हर चुनाव के बाद यही योगी आदित्यनाथ पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आते हैं। यानी अटकलें अपनी जगह रहती हैं, लेकिन राजनीतिक परिणाम कई बार अलग कहानी भी कहते हैं। ऐसी हालत में सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी खबरों का राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। राजनीति में एक सिद्धांत है कि यदि किसी लोकप्रिय नेता को लगातार निशाने पर दिखाया जाए तो उसके समर्थकों में सहानुभूति की भावना पैदा हो सकती है। समर्थक ये मानने लगते हैं कि उनका नेता अकेला खड़ा है और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा है। इससे नेता के पक्ष में भावनात्मक लामबंदी भी हो सकती है, यानी पोलराइजेशन हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा असर भी संभव है। अगर जनता इन टिप्पणियों को वास्तविक प्रशासनिक विफलता मानती है तो सरकार से जवाबदेही भी मांग सकती है। यानी राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह जनता की धारणाओं पर निर्भर करता है। इसलिए यहां सोचने वाली बात यह है कि आनंदीबेन के बहाने क्या ये योगी आदित्यनाथ को कमजोर दिखाने की कोशिश है, या फिर इनडायरेक्ट वे में उन्हें और मजबूत बनाने वाला नैरेटिव तैयार हो रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की अव्यवस्था पर राज्यपाल की नाराजगी एक वास्तविक प्रशासनिक मुद्दा है, लेकिन चुनावी मौसम में हर प्रशासनिक टिप्पणी राजनीतिक संदेश बन जाती है। अब यह जनता को तय करना है कि वो इसे शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कोशिश मानती है, या मुख्यमंत्री पर सार्वजनिक दबाव बनाने की कार्रवाई, या फिर चुनाव से पहले बनने वाले उसी पुराने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा जिसकी चर्चा हर चुनाव से पहले होती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राज्यपाल की टिप्पणी केवल विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए थी, या इसका राजनीतिक संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी जा रहा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको इस तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।